जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जीके जीएस के लिए लुसेंट बुक को अध्ययन कर रहे हैं। लुसेंट बुक को अध्ययन करते हैं तो ये सारे एग्जामों में से कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट दिया हुआ है वो एनसीईआरटी पर आधारित है और छोटे से लेकर बड़े बड़े एग्जामों का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर ये बुक पढ़ते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये है हमारा टेलीग्राम लिंक। अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है लिंक, तो वहाँ से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पंडित एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जीके जीएस के लिए जितना भी कंटेंट होता है, जितना भी मटेरियल आपको ज़रूरत है, वो सारे यहाँ पर इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। तो खनिज संसाधन को अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 69 को अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो वो कौन सा अधिक समृद्ध है? वो छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार ये खनिज क्षेत्रों में सबसे अधिक समृद्ध है। आगे हैं, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? ये छोटा नागपुर पठार को ही कहा जाता है। आगे हैं, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म का लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म का लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो वह है बेलाडीला से लौह अयस्क का सबसे उत्तम किस्म का अयस्क प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। केंद्र मुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केंद्र मुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटक में स्थित है। बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? यानी कि उसको, तो ये विशाखापत्तनम के बंदरगाह से इसको निर्यात किया जाता है, यानी कि दूसरे देश के लिए वो व्यापार किया जाता है। अगला नंबर है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वो उड़ीसा है। भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क जो है वो किस प्रकार का है? तो वो है हेमाटाइट प्रकार की है। रामपुरा अंगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो वह है सीसा जस्ता से संबंधित है। आगे हैं, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। वह है राजस्थान। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो यह है तांबा जो है भारत आत्मनिर्भर नहीं है, यानी कि जितना इसमें हमारे देश में तांबे की खपत है उतना ये भारत में पैदा नहीं कर पाती है। ये तांबे के लिए दूसरे देशों से व्यापार करती है। आगे हैं, निम्न में से कौन स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? निम्न में से कौन सा स्थान है जो कॉपर खनन से संबंधित है? तो वो खेतोड़ी स्थान जो है वो कॉपर से संबंधित है। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो वह है उड़ीसा। आगे हैं, निम्नलिखित में कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? निम्नलिखित में कौन सा स्थान है जो बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? तो वो है लोहरदागा। आगे हैं, पालमू एवं लोहरदागा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पालमू एवं लोहरदागा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ पर उपलब्ध है? ये राजस्थान में उपलब्ध है। आगे हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जो भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह है मध्य प्रदेश। कोंडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोंडरमा किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है अवक्र के लिए ये प्रसिद्ध है कोंडरमा। आगे है, अभक्र सीट की संचित भंडार में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? अभक्र सीट के संचित भंडार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है प्रथम, पहला स्थान है। आगे हैं,
भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है? वो मकराना में पाया जाता है। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खनन से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो वह सफ़ेद संगमरमर। आगे हैं, मध्य प्रदेश की पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है हीरा के लिए। आगे हैं, निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक उत्पादित करने वाला राज्य है। आगे हैं, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो है कहाँ पर स्थित है? वो कर्नाटक में स्थित है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थेरियम का भंडार है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थेरियम का भंडार है? तो किस राज्य में है? वो केरल में। याद रखिएगा, ये केरल में है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश। आगे हैं, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर रखता है? तो वह है थेरियम में सबसे प्रथम स्थान रखता है। आगे हैं, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? वो राजस्थान में। आगे है, मिलान करना। तो ये उसका हो जाएगा, एक साइड है कोयला क्षेत्र और दूसरे साइड है अवस्थिति। तो ये है तालचार जो है ये महानदी घाटी पे अवस्थित है, और कर्णपुरा ये दामोदर घाटी पर स्थित है। सिंगरौली जो है ये सोन घाटी पर स्थित है, और सिंगरौनी जो है ये गोदावरी घाटी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितना % है? ये 20%। एक छोटा सा राज्य है जो अकेले भारत को 20% कोयला उत्पादित करके देती है। झारखंड में कोयला का खाने स्थित हैं। झारखंड में कोयले के खाने स्थित कहाँ पर हैं? ये झरिया में स्थित है। निम्नलिखित में सेल समूह में कौन सा भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? निम्नलिखित सेल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला उत्पादन प्रदान करता है? तो वह है गोंडवाना समूह। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? तो ये पहली बार कहाँ किया गया था? रानीगंज में। ये कहाँ पर किया गया था? रानीगंज में। आगे है, नवेली में खनन किए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। नवेली में खनन किए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो वो कौन सा है? वो है लिग्नाइट। भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार है। भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार कहाँ पर है? वो दामोदर की घाटी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? वो कोयले क्षेत्र से संबंध है रानीगंज। आगे है, निम्नलिखित कोयले क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयले का भंडार सर्वाधिक है? तो किसका है? वो झरिया का। और ये झरिया कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड में है। आगे है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार कहाँ पर पाया जाता है? ये झारखंड में पाया जाता है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये धनबाद जिले में झरिया कोयला क्षेत्र स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? तो है दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? वो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जितना भी दिया हुआ उनमें से भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? भारत में खनिज तेल का भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। आगे हैं, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ कब किया गया? कहाँ पर किया गया था? वो डिगबोई में किया गया था।
आगे हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ है 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। आगे हैं काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? तो वह कृष्णा गोदावरी क्षेत्रों में स्थित है। आगे हैं निम्नलिखित में कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र है जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तो वह है बदरपुर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है खनिज तेल मुख्यतः पर्वतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, ये सही है आपका। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों में से प्राप्त होता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये उपयुक्त सभी सत्य हैं। आगे हैं मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम से। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? वो है अंकलेश्वर। आगे हैं मिलान करना, एक साइड है खनन क्षेत्र और एक साइड है खनिज संपदा, तो हो जाएगा इसका कलहांडी, ये हो जाएगा बॉक्साइट से संबंधित है। जावार ये जस्ता एवं सीसा संबंधित हैं। कोलार ये सोना से संबंधित हैं। और मौसावनी जो है ये तांबा से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे में भी मिलान करना है, तो ये उसका हो जाएगा अभक्र आंध्र प्रदेश, मैग्नीज तमिलनाडु, तांबा राजस्थान और सोना जो है कर्नाटक से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। सम्मिलित कीजिए, आगे में भी मिलान करना है। मैग्नीज बालाघाट, लोह अयस्क बस्तर, बॉक्साइड मालडाला और कोयला जो है ये शहडोल से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इनमें भी मिलान करना है, इसका हो जाएगा कोयला गिरिडीह, तांबा ये अलवर से संबंधित हैं, मैग्नीज धारवाड़ से संबंधित हैं और लिग्नाइट जो है ये जयकोंडम से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभक्र प्राप्त होता है। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभक्र प्राप्त कहाँ से होता है? ये हजारीबाग से सबसे सर्वोत्तम किस्म का अभक्र प्राप्त होता है। आगे हैं भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो वह है क्षेत्रीय, कोलर, केंद्रमुख और झरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे में भी सम्मिलित करना है, एक साइड केंद्र है और एक साइड खनिज। तो मुक्कम का केंद्र जो खनिज हैं वो हो जाएगा कोयला से संबंधित हैं। डल्ली राजहारा ये लो अयस्क खनिज हैं। कोरपुट जो हैं ये बॉक्साइड हैं और चित्रदुर्ग जो हैं ये मैग्नीज खनिज हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? ये है जादूगोड़ा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो वह है छत्तीसगढ़। सिंहभूम जो झारखंड में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे हैं भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे हैं? भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आगे हैं? तो वह है हरियाणा। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका ये हो जाएगा झारखंड सबसे आगे हैं कोयले में, उड़ीसा, इसके बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़ और इसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। वेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वेलाडीला किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है लो अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खदानों के लिए मशहूर है? कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खदानों के लिए मशहूर है? तो वह है झारखंड राज्य जो है कोयले की बड़ी बड़ी खदानों के लिए मशहूर है। खेतोड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे हैं निम्न में कौन सा राज्य प्रमुख कोयले उत्पादक नहीं है? निम्न में कौन सा राज्य है जो प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं करता है? तो वह है राजस्थान में कोयले के खदान नहीं होने के कारण वहाँ पर कोयला उत्पादित नहीं होता है।
आगे हैं, भारत के कौन सा दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का संपन्न है? तो वो हो जाएगा कर्नाटक और उड़ीसा, कर्नाटक और उड़ीसा। आगे हैं, सम्मिलित कीजिए लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य। तो धल्ली राजहारा किस राज्य में है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। केंद्रमुख ये हैं कर्नाटक में। बादाम पहाड़ ये हैं उड़ीसा में। और नोवामुंडी ये झारखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। ये हो जाएगा हजारीबाग अभक्र से संबंधित हैं। नवेली जो है वो लिग्नाइट से संबंधित हैं। और झरिया जो है ये कोयले से संबंधित हैं। और राउर केला जो है ये लोहा से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वह है पेट्रोलियम के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो वह है हीरा जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे है मिलान करना, खनिज और स्थान। कोयला जो है वो कौन सा स्थान पे है? वो गिरिडीह। तांबा जो है वो अलवर। मैग्नीज धारवाड़। और भूरा कोयला जो है वो जयकोंडम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो वह है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? तो वह है हॉस्पेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, निम्न राज्यों में से किस एक में नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिज में सर्वाधिक संपन्न है? तो ये हो जाएगा धारावाड़ा क्षेत्र। ये है धारावाड़ा क्षेत्र। आगे हैं, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? ये है हैदराबाद। ये है हैदराबाद में। आगे हैं, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है यूरेनियम। ये है यूरेनियम से। कोयले के 3 अग्रणी उत्पादक आरोही क्रम में हैं। तो वह हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ये 3 राज्य उत्पादित करने में आगे हैं। आगे हैं, सम्मिलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा पालूम बॉक्साइट से संबंधित हैं। हजारीबाग अभक्र खेतड़ी जो है ये तांबे से संबंधित हैं। और क्यूझर ये मैग्नीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक पेट्रोलियम संशोधित का अग्रणी उत्पादक है? तो हो जाएगा राजस्थान। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? तो वह है जिप्सम। ये है जिप्सम जो है धातु नहीं है। आगे है, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो यह है कोलार में पाया जाता है। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो वो है लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। आगे हैं, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला कौन सा है? वो ललितपुर। आगे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो वह है राजस्थान। लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। वो कहाँ पर है? नहीं है तलवाड़ा में। वो है तलवाड़ा में। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं किया गया है? तो वह है मैग्नीज कोरापुट। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा तांबा चित्रदुर्ग और मैग्नीज भीलवाड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सम्मिलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा गुरु महिसैनी, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। तलचर ये कोयले से संबंधित हैं। जादूगोंडा ये यूरेनियम से संबंधित हैं। और जावार जो है ये जस्ता से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो ये हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं,
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है, मेनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मेनाजाइट में थेरियम होता है और भारत के समस्त तटवर्ती वालुकाओं में मेनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है। भारत में केवल सरकारी नियमों का मेनाजाइट संसाधित पर या निर्यात कर सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा बी नंबर, केवल 1, 2 और 4 सही है। ये यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।